राधे राधे दोस्तों मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ था। इसलिए इस दिन हर वर्ष भगवान राम और माता सीता का विवाह पर्व मनाया जाता है। इसलिए इसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस बार विवाह पंचमी का पर्व 28 नवंबर दिन सोमवार को है। दोस्तों, इस बार विवाह पंचमी के दिन 4 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग, रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग एक साथ बन रहे हैं। विवाह पंचमी पर बने ये सभी योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होते हैं। स्वास्थ्य सिद्धि योग कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला योग होता है और वृद्धि योग में किए गए कार्यों के फल में वृद्धि होती है। रवि योग में सूर्य का प्रभाव होता है जो अमंगल को दूर करता है। इसलिए इस बार की विवाह पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। मार्गशीर्ष पंचमी को ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूरी की थी। साथ ही भगवान राम सीता जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो घर में सुख शांति आती है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हों या फिर विलंब हो रहा हो, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और विधि विधान से भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह भी संपन्न कराना चाहिए और पूजन के दौरान अपने मन में जो मनोकामना है वह कहनी चाहिए। मान्यता है इससे जल्दी शादी होने के योग बनते हैं। साथ ही सुयोग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। लेकिन ये दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान राम के साथ विवाह के बाद माता सीता को अपने जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ा था। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन भले ही शादी विवाह नहीं किए जाते हों, लेकिन विवाह पंचमी पर कुछ खास उपाय करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, जल्द विवाह के योग बनते हैं और मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो विवाह पंचमी के दिन आप सुहाग की सामग्री माता सीता के चरणों में अर्पित करें और मनचाहे जीवन साथी पाने की प्रार्थना करें। कन्याओं के साथ युवक भी माता सीता को सुहाग की सामग्री अर्पित कर इस तरह पूजन कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, महावर, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया आदि। सुहाग की सामग्री अर्पित कर जय सिया राम का 108 बार जाप अवश्य करें और मनचाहे जीवन साथी की प्रार्थना करें। और फिर इस सुहाग की सामग्रियों को आप इसी तरह मंदिर में रखा रहने दें और अगले दिन इन्हें ले जाकर किसी सुहागन महिला को दे दें। आप मंदिर में जाकर ब्राह्मणी को दे सकते हैं या फिर अपने आसपास के घर में किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं, या अपने परिवार में भी आप किसी सुहागन महिला को यह सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। जैसे कि आप अपनी माँ को दे सकते हैं, भाभी को, बहन को, किसी को भी दे सकते हैं। इस उपाय को करने से सीता माँ की कृपा से जल्द ही प्रेम विवाह के योग बनते हैं। माता सीता की कृपा से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, पति पत्नी के बीच आए दिन बिना बात के झगड़ा होता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, तो विवाह पंचमी के दिन पति पत्नी को साथ में मिलकर भगवान सीता राम जी के सामने एक दिया जलाना चाहिए और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाकर रामचरितमानस में वर्णित राम सीता प्रसंग का पाठ करना चाहिए। फिर पूजन के पश्चात भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे
प्रसाद के रूप में अपने हाथ से पति पत्नी को एक दूसरे को खिलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में मिठास घुल जाती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और अनबन खत्म हो जाती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। यदि शादी योग्य युवक या युवती के विवाह में समस्या आ रही हो या फिर रिश्ता पक्का होने के बाद टूट रहा हो तो विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से भगवान सीता राम जी का विवाह कराएं। ऐसा करने से कुंडली में विवाह संबंधी जो दोष होंगे वह दूर हो जाते हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। विवाह में आ रहे विलंब को दूर करने के लिए जल्द विवाह के लिए विवाह पंचमी के दिन भगवान सीता राम जी के मंदिर में जाएं और भगवान जी को पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें और फिर किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करने का संकल्प लें। आप संकल्प में इस प्रकार कह सकते हैं कि गरीब कन्या के विवाह में हम 5,000 रुपए देंगे, 11,000 रुपए देंगे या जितनी भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, आप उस प्रकार से मदद करेंगे। इस तरह संकल्प लेकर आप अपने विवाह में आ रही अड़चनों के दूर करने की प्रार्थना करें। माता पिता भी इस तरह संकल्प ले अपने बच्चों के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी भी सामान का, जैसे किसी ज्वेलरी का या फिर साड़ी देने का या किसी भी प्रकार की मदद करने का आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेकर इस मदद को जल्दी से जल्दी पूरा करें। ऐसा करने से भगवान सीता राम जी की कृपा से विवाह में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन हो, चाहे वह ग्रह दोष की वजह से हो, कुंडली के किसी दोष की वजह से हो, जो भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और जल्द विवाह के योग अवश्य ही बनते हैं। कई बार वैवाहिक जीवन से सुख समाप्त हो जाता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, निराशा और दुख आ जाता है, कलेश शुरू हो जाती है। कई बार प्रेम संबंधों में भी दूरियां आ जाती है। इसके साथ ही बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते, कार्यों में दिक्कत आती रहती है, तरक्की के रास्ते ही नहीं खुलते। तो इन समस्या को दूर करने के लिए विवाह पंचमी के दिन आप भगवान सीता राम जी का पूजन करें। सबसे पहले भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद फल मिष्ठान का भगवान सीता राम जी को भोग लगाएं। फिर आप एक लाल रंग का कलावा लें। कलावे के आपको 2 टुकड़े लेने हैं। एक टुकड़ा आप भगवान राम जी के कंधे पर डाल दें और एक सीता माता के कंधे पर डाल दें और फिर इन दोनों में आप गांठ लगा दें। जिस प्रकार गठबंधन किया जाता है विवाह के समय, इसी तरह आपको एक कलावा भगवान राम जी को पहनाना है और एक माता सीता को पहनाना है और फिर इन दोनों में आपको गठबंधन कर देना है। जैसे आपके घर भगवान सीता राम जी की प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप भगवान श्री राधे कृष्ण जी का, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का भी गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के ही अवतार भगवान सीता राम जी हैं। अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर भी आप कलावा पहनाकर गठबंधन कर सकते हैं। इसके पश्चात आप भगवान राम जी की चालीसा का पाठ करें। जय सिया राम का 108 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान सीता राम जी से कहें। चाहे वह आपके विवाह में कोई दिक्कत हो या आपके प्रेम संबंधों में दूरियां आ रही हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में कलेश है या आपके तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं, मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे, जो भी समस्या है वह आप भगवान जी से कहें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। फिर आप दीपक से आरती लें और भगवान जी को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, इस प्रकार पूजन करने के बाद अगले दिन यह जो भगवान जी के गठबंधन का कलावे का धागा है, आप इसे अपने पास संभाल कर रख लें। अगर आपकी तरक्की में कोई समस्या आ रही है, कार्यों में दिक्कत आ रही है, तो आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं
इस भगवान सीता राम जी के गठबंधन को अपने पास रखने से भगवान सीता राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, मनचाहा वरदान अवश्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों, विवाह पंचमी का पावन पर्व भगवान सीता राम जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान सीता राम जी का विशेष रूप से पूजन कर उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।